नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बीड़ जिले के केज में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। केज में विशाल डेयरी पर छापा मारकर 6.68 लाख रुपए का कीमती सामान किया जब्त। कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अपने जिले पर भी कड़ी नजर। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों पर छापामारी शुरू कर दी है, जिसमें नकली और गैर कानूनी खाने पीने की चीजें और दवाइयां, साथ ही राज्य में बैन गुटखा भी शामिल है। आईएएस तुकाराम मुंडे के नाम पर राज्य में हलचल मची हुई है और देखा जा रहा है कि गैर कानूनी धंधे में शामिल ठगों को बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले बीड़ जिले में कुछ जगहों पर खाने पीने की चीजों के सैंपल टेस्टिंग के लिए गए थे। इसी तर्ज पर बीड़ में एफडीए की एक बड़ी कार्रवाई शुरू होने की बात सामने आई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिले के केज में स्थित विशाल डेयरी पर छापा मारकर 6.68 लाख रुपए के मिलावटी और असुरक्षित डेयरी प्रोडक्ट्स जब्त किए हैं। इस बारे में मिली और जानकारी के मुताबिक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बीड़ जिले के केज तालुका के उमरी फाटा में विशाल डेयरी पर रात में अचानक छापा मारा और 6,68,000 रुपए की मिलावटी और असुरक्षित डेयरी प्रोडक्ट्स जब्त किए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा गंदगी, कीड़े और बिलों में गड़बड़ी मिलने की वजह से डेयरी का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों की टीम ने पाया कि इस जगह पर गंदगी और कीड़े थे। इस जगह पर खाने का पेड़ा बनाकर बेचा जा रहा था, इसलिए इस जगह पर गंदगी मिलने की वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी बनाने का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस डेयरी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन चूंकि यह अभी भी चालू थी, इसलिए कहा जा रहा है कि फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन करने के लिए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में सख्त कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई इस आधार पर की गई कि डेयरी में बड़ी मात्रा में नकली पेड़ा बनाया जा रहा था, जिसे बीड़ जिले और दूसरे जिलों के कई मंदिरों में बेचा जाना था। नागरिकों के बीच यह कहा जा रहा है कि डेयरी बंद होने के पीछे का सही कारण पता लगाना जरूरी है। संबंधित जिला इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन सभी मामलों पर क्या कदम उठाते हैं। कमिश्नर तुकाराम मुंडे इसी जिले के रहने वाले हैं और चूंकि उन्होंने नागरिकों की सेहत के लिए अपने जिले में भी वही कदम उठाए हैं जो उन्होंने राज्य में उठाए हैं, इसलिए अब ऐसी चर्चाएं हैं कि तुकाराम मुंडे की नजर बीड़ जिले पर भी है। हसनपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 7 वर्षीय मासूम पर किया जानलेवा हमला, हायर सेंटर रेफर। हसनपुर नगर की अब्दुल्ला कॉलोनी में आवारा कुत्तों के आतंक का एक भयावह मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय मासूम शब्बू पुत्र हमजा पर अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को घेर कर बुरी तरह नोच डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और काफी मुशक्कत के बाद उसे कुत्तों के झुंड से छुड़ाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोग घायल बच्चे को तत्काल सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है और इस बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। ये मलाड का पासपोर्ट ऑफिस के सामने का साइड है, जहाँ पे मैं क्लासिक ट्रेजर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से काम करता हूँ। यहाँ पे मैं और हमारे 2 बाउंसर ड्यूटी पे रहते हैं। ये साइड जो है ना 6 महीने साल भर से चल रहा है, कोर्ट में मैटर गया है और हमारा कंटेनर जो साइड के सामने था वो कंटेनर जबरदस्ती 30-40 पंटर लोग को बुला करके मनसुख शाह, उनके आदमी यूसुफ खान, उनके आदमी द्वारा जबरदस्ती उठा करके जो है ना रोड के ऊपर कंटेनर को डाल दिया गया है और मेरे को, हमारे आदमियों को मारने की धमकी भी देते हैं। ये उनका कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है, ये जगह कोर्ट में मैटर चल रहा है। पुलिस को मैंने 100 नंबर 2 बार कॉल किए, पुलिस आई, पुलिस बोले मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये कोर्ट का मैटर चल रहा है। हमारे दोनों जो है ना सिक्योरिटी वाले को भी धमकी देते हैं, बाउंसर जो है हमारे को भी धमकी देते हैं। हमारे को धक्का करके बाहर कर दिए, जबरदस्ती मेन सड़क पे कंटेनर को डाल दिया गया है। पुलिस ने क्या हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में? पुलिस को मैंने 2 बार कॉल किया 100 नंबर को, जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पुलिस आई, बोले जो ऑफिस में जाके लिखित में कंप्लेन दो, ये मैटर कोर्ट में चल रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का मामला है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है, जो हम ये प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं, जो निष्पक्ष हो, जो कार्रवाई हो निष्पक्ष तरीके से किया जाए। किसी को भी मुझे जैसे जान से मारने की धमकी देते हैं या परेशान करते हैं, ये किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं ये पुलिस प्रशासन और मीडिया से यही अनुरोध करता हूँ।
मालाड पूर्व स्थित एक पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। क्लासिक ट्रेजर प्राइवेट लिमिटेड ने शाह हाउस कॉन प्राइवेट लिमिटेड के मनसुख शाह, संजय शाह, यूसुफ वली, मोहम्मद साजिदा और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करीब 35 लोगों के साथ साइट पर पहुंचकर जबरन कब्जा हटाने की कोशिश की गई, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को धमकाया गया तथा मारपीट की गई। कंपनी का दावा है कि यह कार्रवाई मध्यस्थ द्वारा दिए गए यथास्थिति आदेश का उल्लंघन है। कंपनी के अनुसार घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई थी, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी चर्चा है। फिलहाल शिकायत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।